स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पंगाड़ क्रिएशंस पर। तो हरियाणा डी ग्रुप के लिए जो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवा रहे हैं हरियाणा जीके के, तो उनकी आज ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और हम आपको बता दें कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप डी ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एनटीए ने जो लास्ट ईयर आपका ग्रुप सी का एग्जाम हुआ था सीईटी प्री का, उसमें भी प्रीवियस ईयर में से ये मान के चले कि 25 में से करंट अफेयर्स को छोड़कर 17 से 18 क्वेश्चन सेम टू सेम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके पिछले 4-5 सालों के क्वेश्चन थे वही उठा के दिए हुए थे। एनटीए पहली बार एग्जाम ले रहा है तो वो प्रीवियस ईयर के ऊपर ही ज़्यादा आपके क्वेश्चन है वो देगा। तो चलिए हम आपको आज क्वेश्चन करवाते हैं। कल 150 क्वेश्चन हो गए थे और आज कोशिश करेंगे कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कर पाए। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय भवन को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो इसको पैलेस ऑफ जस्टिस के रूप में भी जाना जाता है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जो भवन है उसको। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में ग्राम सभा द्वारा एक वर्ष में कितनी आम बैठकें आयोजित की जानी चाहिए। एक वर्ष में कितनी बैठक है वो आयोजित की जानी चाहिए, तो 2 बैठक आयोजित की जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर की दृष्टि से हरियाणा का 10वां स्थान पूछा गया है, ये 22वां। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एनसीसी चौथी बालिका बटालियन का मुख्यालय हरियाणा के किस जिले में है, तो ये हिसार जिले में है। अगला क्वेश्चन है कि बांगर हरियाणा के किन जिलों में स्थित है, तो ये कुरुक्षेत्र में स्थित है बांगर। अगला क्वेश्चन देखें तो लोक कला सिरगौर निहाल चंद शिवराज हरियाणा साहित्य अकेडमी श्रेष्ठ कृति पुरस्कार कहानी कविता पुरस्कार 2020 के लिए हिंदी और हरियाणवी भाषाओं में पांडुलिपि के अनुदान की विजेता है, तो ये लिखी गई है रामवीर सिंह के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि झज्जर पश्चिम में हरियाणा के किस जिले से घिरा है, तो झज्जर हरियाणा पश्चिम में भिवानी और चरखी दादरी जिले से घिरा हुआ है। युद्धे काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था, तो ये जाना जाता था बौद्धारण्य। अगला क्वेश्चन है कि डैश को पारंपरिक रूप से दिव्य वास्तुकार के रूप में जाना जाता है और उन्हें शिल्प शास्त्रों के ज्ञान का प्रसार करने का श्रेय जाता है, तो ये जाता है विश्वकर्मा जी को। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बूजियर ने इस भारतीय शहर की योजना बनाई थी, तो चंडीगढ़ की बनाई थी। ली कार्बूजियर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं और फिर से ली कार्बूजियर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है वो आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस शहर को भारत की मिनी काशी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भिवानी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हर साल फरवरी के महीने में फरीदाबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला किस प्राचीन जलाशय के नाम पर रखा हुआ है, तो ये सूरज कुंड के नाम पर रखा हुआ है। हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, तो ये 1977 में लगा था दूसरी बार। पहली बार ये लगा था 1967 में और तीसरी बार लगा था 1991 में। अगला क्वेश्चन है कि 1966 में जब हरियाणा गठन किया गया तो उसमें जिलों की संख्या थी, तो 7 जिले थे उस टाइम पर। अगला क्वेश्चन है ज्वाला देवी मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया जाता है, तो ये किया जाता है महेंद्रगढ़ जिले में। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब उच्च न्यायालय की सीट किस वर्ष के दौरान चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दी गई, तो 1955 में चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दी गई। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करो चोटी, तो करो चोटी से जुड़ा हुआ दूसरी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, ये पंचकुला में है। किचन अप्लायंसेज के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो ये अम्बाड़ा जिला है वो फेमस है। हरियाणा के वर्तमान जनसंपर्क एवं भाषा मंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर जी। दी गई नदियों में से कौन घग्गर नदी की सहायक नदी है, तो घग्गर नदी की सहायक नदी है इनमें से कौशल्या। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA हरियाणा में किस वर्ष लागू किया गया, 2009-10 में। किस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या को बदलकर NH 44 कर दिया गया है, तो ये NH 1 और 2 को। अगला क्वेश्चन है कि करनाल में चिकित्सा विश्वविद्यालय का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है, कल्पना चावला के नाम पर यह रखा गया है। कल्पना चावला से जुड़ा पहले भी प्रश्न आ चुका है और अब दोबारा कल्पना चावला से जुड़ा क्वेश्चन आया है। करनाल में महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर सखी किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो पीड़ित महिलाओं के लिए। अगला क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किस तारीख को शुरू हुआ था, ये 22 जनवरी 2015 को शुरू हुआ था।
हरियाणा को डैश के बोली समूह का हिस्सा माना जाता है, तो पश्चिमी हिंदी के बोली समूह का हिस्सा माना जाता है। अगला क्वेश्चन युजवेंद्र चहल के बारे में पूछा गया कि भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी युजवेंद्र चहल हरियाणा के किस जिले से संबंधित है, उनका जन्म हुआ था जींद में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस स्थान पर कुषाण वंश के लगभग 5000 तांबे के सिक्के मिले, तो ये सोनीपत में मिले थे। हरियाणा तिलक समाचार पत्र किस भाषा में प्रारंभ किया गया था, ये उर्दू में प्रारंभ किया गया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा निम्न में से किस फिल्म सिटी के आधार पर विकसित करने की घोषणा की है, तो पिंजौर इसका आंसर है। इब्राहिम लोदी की कब्र पूछी गई, तो ये पानीपत में है। ये क्वेश्चन भी दूसरी बार आया, इब्राहिम लोदी की कब्र से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, पानीपत में है ये। हरियाणा विकास पार्टी का गठन किसने किया था? हरियाणा विकास पार्टी का गठन किया था चौधरी बंसीलाल जी ने। भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो ये गुरुग्राम में है। ग्राम बिलासपुर में शिवालिक तलहटी में कौन सा मंदिर स्थित है? माता मनसा देवी मंदिर। हरियाणा मानव अधिकार आयोग कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में। कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा की पूर्वी सीमा निर्धारित करती है? यमुना नदी। यमुना नदी से जुड़ा हुआ यही क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और अब दोबारा रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। हरियाणा में फाग नृत्य समारोह किस महीने में मनाया जाता है? जनवरी से मार्च में। फाग से जुड़ा हुआ पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, अब दोबारा इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। अगला पूछा गया है कि कौन सा जिला रोहतक पुलिस रेंज में नहीं आता, तो रोहतक में नूह को छोड़कर बाकी 3 जिले ये आते हैं। रोहतक भी आता है, झज्जर भी, सोनीपत में। किस जिले को पिंचोकड़ा जोड़ के नाम से जाना जाता है, तो गुरुग्राम भीमकुंड को। कंडी हरियाणा में कंडी परियोजना को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वित्त पोषित किया गया है, तो विश्व बैंक के द्वारा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये 1922-23 में स्थापित हुआ था। करनाल में 1955 में स्थानांतरित किया गया था। इससे पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें पूछा था कि जो करनाल में इसकी स्थापना कब हुई थी, और ये 1922-23 में बेंगलुरु में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर हरियाणा के कौन से जिलों से होकर गुजरेगा, तो ये गुजरेगा अम्बाला और यमुनानगर से। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जिला चमड़े और फुटवियर क्लस्टर के लिए प्रसिद्ध है, तो ये अम्बाला। सोना निर्वाचन क्षेत्र के बारे में पूछा गया है, तो सोना गुरुग्राम में आता है। हरियाणा के गांधी मूलचंद जैन जी हैं। कागरोई माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट प्रति यूनिट की स्थापित क्षमता पूछी गई है, तो 100 किलोवाट क्षमता है। अपनी रचना समुद्र का संसार के लिए पहला हरियाणा साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसको मिला था? ये अशोक भाटिया जी को। इन विच ईयर मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल वाज एस्टेब्लिश्ड इन हरियाणा। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल के बारे में पूछा गया, जो राय सोनीपत में है। 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। 2016 में किस मुख्यमंत्री के तहत पशुधन बीमा योजना शुरू की गई थी हरियाणा में, तो ये मनोहर लाल खट्टर जी ने शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी और हरियाणवी भाषाओं में 2020 के लिए हरियाणा साहित्य अकेडमी श्रेष्ठ कृति पुरस्कार, कहानी पुरस्कार और पांडुलिपि अनुदान की विजेता 3 टुकड़ा सूरज के लेखक कौन है, तो इसके हैं डॉक्टर शर्मिला। टोक्यो ओलंपिक में चौथे स्थान पर आने वाली महिलाओं की टीम की महिला खिलाड़ियों को कितना नकद पुरस्कार हरियाणा सरकार द्वारा प्रदान किया गया था, तो ये 50 लाख रुपए प्रदान किए गए थे। वर्तमान हरियाणा सरकार 2019 का वित्त मंत्रालय किसके पास है, तो मनोहर लाल खट्टर जी के पास है। अगला क्वेश्चन है कि नारनौल का जल महल किस शताब्दी में बनाया गया था, तो जल महल 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पूछा गया है, भगवत दयाल शर्मा जी थे। नारसिंह स्टेडियम हरियाणा के फरीदाबाद जिले में है। हरियाणा में हर नवंबर महीने की हर 1 तारीख को हरियाणा दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर को हरियाणा की स्थापना हुई थी, इसलिए 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाया जाता है। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? हरियाणा के राज्यपाल करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में सबसे कम साक्षरता दर दर्ज की गई है, तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। उसमें पूछा गया था गुरुग्राम के बारे में, सबसे कम लिंगानुपात था। तब मैंने आपको बताया था कि मेवात की साक्षरता दर सबसे कम है, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है गुरुग्राम की।
हरियाणा में निम्न में से किसे पारंपरिक लोक रंगमंच के रंग के रूप में जाना जाता है? तो ये अलीबख्श जी को जाना जाता है। हरियाणा नगरपालिका अधिनियम द्वारा स्थानीय शासन को कितने स्तर दिए गए हैं? 3 स्तर दिए गए हैं। ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। दमदमा झील के बारे में पूछा गया, ये गुरुग्राम में, ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। पानीपत थर्मल पावर स्टेशन किस वर्ष चालू किया गया? 1979 में चालू किया गया था। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस स्थान पर है? तो ये सिरसा में है। हरियाणा में निम्न में से किन जिलों में उत्तरी रेलवे द्वारा रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप स्थापित किया गया है? यमुनानगर और पंचकुला। चिलचिला वन्य जीव अभ्यारण्य पूछा गया, तो ये कुरुक्षेत्र में। हरियाणा के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग किस राज्य मंत्री कौन है? ओपी यादव, ओम प्रकाश यादव। हरियाणा का एकमात्र परमवीर चक्र विजेता कौन है? तो होशियार सिंह दैया। अगला क्वेश्चन है कि नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में है? तो नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य रेवाड़ी में है। और ऊपर नारसिंह स्टेडियम के बारे में पूछा गया था, तो वो फरीदाबाद में था। हरियाणा में निम्न में से किस हस्ती ने मैं निर्दल कंगल आदमी लिखा गया था? ये बाजे भगत जी ने लिखा था, मैं निर्धन कंगाल आदमी। गुरुग्राम के किस स्टेडियम को द्रोणाचार्य स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है? तो ये नेहरू स्टेडियम है। राष्ट्रीय करियर सेवा का मॉडल करियर केंद्र हरियाणा के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो ये हिसार में। हरियाणा उर्दू साहित्य द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है राष्ट्रीय ओली पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले में पुलिस द्वारा अगस्त 2020 में बदमाशी विरोधी अभियान शुरू किया गया था? फरीदाबाद में। पेवा विले के बारे में पूछा गया, तो भोजदेव से संबंधित है। हरियाणा में पैनोरमा एंड साइंस सेंटर का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? 2001 में। हरियाणा राज्य में जननायक जनता पार्टी की स्थापना दुष्यंत चौटाला जी ने की थी, जो हरियाणा के वर्तमान उप मुख्यमंत्री भी हैं। हरियाणा का कौन सा जिला लोहे के पाइप का सबसे बड़ा उत्पादक है? हिसार जिला। ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। हरियाणा के किस शहर में जनवरी महीने में सती माँ का मेला लगता है? तो ओडल में लगता है। और ये क्वेश्चन भी आ चुका है पहले ही, आप देख रहे होंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहे हैं अलग अलग परीक्षाओं में। तो प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में से मिलेंगे, लगभग क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स को छोड़कर। हरियाणा का पानीपत जिला निम्न में से किस राज्य सीमा के अंतर्गत आता है? करनाल। करनाल से अलग हुआ है पानीपत जिला। हरियाणा का अनंतपुर बांध किस जिले में बना है? फरीदाबाद। अनंतपुर बांध वाला भी पहले आ चुका है, अब दोबारा आया है। राजा नारसिंह का किला हरियाणा के किस शहर में स्थित है? फरीदाबाद में। तो ये क्वेश्चन में ज्यादा कंफ्यूज मत होना, नारसिंह स्टेडियम और नारसिंह का किला फरीदाबाद में, और नारसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य जो आपका आया था वो रेवाड़ी में था। अगला क्वेश्चन है कि कौन हरियाणा पुलिस के कमिश्नरेट नहीं है? हिसार कमिश्नरेट नहीं है। निम्न में से हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH9। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? करनाल में। ये क्वेश्चन तीसरी बार आया है, NDRI से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपका तीसरी बार आया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हरियाणा में किस स्थान पर है? सोनीपत में। साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है गुरुग्राम को। हरियाणा में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है। हरियाणा को गेहूं की टोकरी भी कहा जाता है, भारत की गेहूं की टोकरी। गोल्डन सिटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन दूसरी बार आया, सोनीपत। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स हरियाणा में कहाँ स्थित है? पिंजौर में। प्रसिद्ध अभिनेता सतीश कौशिक जी के बारे में पूछा गया, तो महेंद्रगढ़ जिले से संबंधित है। हरियाणा की टीम ने रणजी ट्रॉफी जीती थी 1982 में। हरियाणा में गरीब लड़कियों के लिए योजना अपनी बेटी अपना धन किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ राज्य कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2021 जीता? हरियाणा ने। ये पूछा गया कि हरियाणा के किस मुक्केबाज ने टोक्यो ओलंपिक में विश्व नंबर 1 के रूप में प्रवेश किया था? तो ये अमित पंघाल ने प्रवेश किया था। हरियाणा में जन्मे किस लेखक ने बारिश में दिल्ली लिखा था? ये लिखा था सुनीता जैन ने। उत्कल केसरी डॉक्टर
कृष्ण मेहताब द्वारा लिखित ओडिशा इतिहास पुस्तक का हिंदी अनुवाद किसने लॉन्च किया था? लॉन्च किया था नरेंद्र मोदी जी ने, और अनुवाद किया था शंकर लाल पुरोहित ने। निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था? तो ये अहमदाबाद हड़ताल 1918। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में स्थित नहीं है? तो हरियाणा में कलेसर भी है, सुल्तानपुर भी है, लेकिन राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि सड़क यातायात सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल फोरम ने सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों और चोटों को कम करने के लिए हरियाणा पुलिस की पहल की सराहना की है। तो ये NH44। हरियाणा में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय ये हिसार में है। हरियाणा विधानसभा के प्रथम स्पीकर जो सन्नो देवी जी थी। हरियाणा में अथनी कुंड बैराज पूछा गया, तो यमुना नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को जाना जाता है NH1 कहा जाता है। हरियाणा में भैंस की किस किस्म को हरियाणा काला सोना कहा जाता है? तो मुर्रा भैंस को हरियाणा काला सोना कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी दूसरी बार आया है। निम्न में से किस नगर में हरियाणा ने एक राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC स्थापित करने की योजना बनाई? ये अम्बाला में स्थापित करने की योजना बनाई। हरियाणा राज्य में बाजार समितियों के अधीक्षण और नियंत्रण के लिए 1 अगस्त 1972 को निम्न में से किसकी स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। हाल ही में कौशल रोजगार निगम हरियाणा का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है शरणदीप कौर बराड़। हरियाणा में विधानसभा सीटों की कुल संख्या 90 है। ये क्वेश्चन भी दूसरी बार आया। देख मान के चलिए कि इतने इजी क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे आपको ग्रुप डी में, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन जिलों का भी पूछा गया था, 22 जिले हरियाणा में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। आप लोगों को लग रहा है कि बहुत ही आसान क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जा सकते। ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि हरियाणा राज्य कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। ये भी आया हुआ है। हरियाणा नल का योजना 2021 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था ग्रामीण लोगों को नल का पानी उपलब्ध करवाना। हरियाणा राज्य के किसान निम्नलिखित में से किसमें मछली पकड़ने के लिए प्रेरित है? तो अंतर्देशीय जल और कृत्रिम तालाब। हरियाणा से संबंधित हस्ती कौन है? तो कल्पना चावला भी हरियाणा से संबंधित है, करनाल जिले से। ईरा सिंह भी और बाबू दयाल शर्मा भी। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नाम से वृक्षारोपण व्यापक योजना बनाई गई थी। व्यापक योजना 1989-90 में। फारसी भाषा में हिसार का अर्थ है किला। हिसार शहर की स्थापना निम्न में से किस मुस्लिम शासक ने की थी? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने की थी हिसार की स्थापना। प्रशासनिक सुविधा के लिए हरियाणा को 6 भागों में बांटा गया है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग फरीदाबाद से बल्लभगढ़, पलवल, मथुरा और आगरा को जाता है? तो ये जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2। हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार में 2.5 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। हर्षवर्धन ने भारत में राजधानी कहाँ बनाई थी? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। थानेसर राजधानी बनाई थी हर्षवर्धन ने, और उसके पहले थानेसर थी, बाद में कन्नौज में स्थानांतरित कर दिया था राजधानी को। निम्न में से किस नृत्य को हरियाणा का गिद्दा कहा जाता है? झूमर नृत्य को। हरियाणा में अपनी यूनियनिस्ट पार्टी को लोकप्रिय बनाने हेतु चौधरी छोटू राम ने एक जोरदार अभियान प्रारंभ किया। हरियाणा राज्य में इस पार्टी का क्या नाम था? जमींदारा लीग। 1688 में बंगानी के युद्ध के बाद गुरु गोविंद सिंह पोटा साहिब से आनंदपुर जाते समय कहाँ ठहरे थे? गुरुद्वारा नाडा साहिब में। गुरुद्वारा नाडा साहिब से जुड़ा हुआ क्वेश्चन दूसरी बार आ रहा है ये। अगला क्वेश्चन है कि तोमर राजाओं के शासनकाल के दौरान हरियाणा राज्य में व्यवसाय, कला एवं संस्कृति के बारे में निम्न में से किस आलेख द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? ये तिलक चंपू। अगला क्वेश्चन है कि 1916 में रोहतक से चौधरी छोटूराम द्वारा कौन सी साप्ताहिक पत्रिका शुरू की गई थी? जाट गजट। अगला क्वेश्चन है कि टेक्सटाइल और कॉर्पोरेट के लिए हरियाणा का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? पानीपत प्रसिद्ध है। हरियाणा पर्यावरण संरक्षण एवं शोध समिति का गठन कहाँ हुआ था? ये हुआ था चरखी दादरी में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हरियाणा के महिलाओं द्वारा पारंपरिक रूप से गर्दन गले में पहनने वाला जेवर है? तो असला, गुलबंद और मोहनमाला तीनों है। हरियाणा में राज्यसभा की सीटों की बात की जा रही है तो 5 राज्यसभा की सीट है, 10 लोकसभा की है और 90 विधानसभा की। अगला क्वेश्चन है बेटी को सलाम राष्ट्र के नाम योजना 2019 से संबंधित है।
राज्य पक्षी पूछा गया है दूसरी बार, काला तितर है ये, दूसरी बार क्वेश्चन आया है। एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल बिल्ट हरियाणा में यमुनानगर में स्थित है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, लगभग क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे आपको जब आप एग्जाम देंगे ग्रुप डी का। ये 2600 पेज की जो पीडीएफ है, अगर आपने ये पूरी कर ली तो आपके 17-18 नंबर ये मान के चलिए कि कन्फर्म है। करंट अफेयर्स आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी। हरियाणा के किस जिले में अमोनिया प्लांट स्थापित किया गया है? तो ये पानीपत में। अगला क्वेश्चन है कि 17वें एशियाई खेलों में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने कुश्ती में स्वर्ण जीता था? तो ये जीता था योगेश्वर दत्त जी ने। कौन सा त्योहार सौर चक्र के पहले दिन मनाया जाता है? तो बैसाखी। पंचायती राज की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो ये जिला परिषद है। घग्गर नदी राज्य के किस जिले से हरियाणा में प्रवेश करती है? तो ये पंचकुला में प्रवेश करती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने डैश के नाम पर गप्पू वाला बाग स्थल पर मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम की घोषणा की थी। करनाल में की थी ये फ्लाइंग सिख सरदार मिल्खा सिंह के नाम पर। लिबर्टी शू फैक्ट्री हरियाणा में करनाल में स्थित है। राष्ट्रीय वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार, ये पुराना क्वेश्चन है, वन रिपोर्ट अब नए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज हमने 304 पेज तक क्वेश्चन आपके कर लिए हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो 300 प्लस क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। 2 वीडियो बनाई है 20-20 मिनट की, और उनमें आपके 40 मिनट में 300 क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। धन्यवाद।